तो हमारे घर में होती थी स्क्रीनिंग, वो प्रोजेक्टर लेके वगैरह, जो मेरी माँ नहीं चाहती थी कि मैं देखूं। ऐसी भी कई फिल्में थी। मुझे कभी कोई स्ट्रगल तकलीफ हुई नहीं शुरू में। खाना खिलाया जावेद अख्तर ने, महेश भट्ट ने शराब पिलाई, केतन मेहता, शेखर कपूर, विनोद चोपड़ा, इतने सारे लोग थे जिन्होंने बहुत ख्याल रखा मेरा। आई थिंक करीना हैज अचीव्ड ओनली अबाउट 25-30% ऑफ व्हाट शी इज केपेबल। आई थिंक शी इज दैट टैलेंट इज माइंड ब्लोइंग। मतलब ये आपकी पिक्चर है जिसके तहत आपको तो अपना छोटा भाई है, बिगड़ा हुआ, उसको छोड़ दोगे और कुछ नहीं करोगे तो 1 करोड़ में लिख के कोई बना देगा। चित्रांगदा में कुछ किया ही नहीं था। मॉडलिंग जरा सी की थी, तो वहाँ पे गुप्ता था, अनिल गुप्ता, उसने कहा कि तू एक ऑडिशन कर ले जाके। वो इतनी बुरी थी उस ऑडिशन में कि कुछ पूछो नहीं। वो इरफान को तो कभी इंटरेस्ट ही नहीं था अपने परफॉर्मेंस में। उसको तो ये मालूम था कि मैं कर लूंगा। उसको हमेशा दूसरे का, वो हमेशा दीपक डोबरियाल को देख रहा होता था। मुझे राजकुमार राव के साथ मन है कभी काम करने का, बिकॉज ही इज अ वेरी वेरी गुड एक्टर। और मैं एक बार करते करते रह गया। सेट से बाहर नहीं जाती, वो बगल में बैठी रहती है और खाने में बहुत इंटरेस्टेड है। मनोज बहुत कहता है ये कि इरफान के जाने से मेरा कंपटीशन खत्म हो गया। आलिया इज वेरी गट्सी। आई थिंक द यंग वुमेन हैव अंडरस्टूड कि ये हीरो लोगों के चक्कर में आना मत। मैंने बड़ी कोशिश की थी कि केके को ना कास्ट करूं। है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सैमसंग गैलेक्सी बुक फॉर सीरीज प्रेजेंट बॉम्बे ड्रीम विद मुकेश छाबड़ा। ये एक ऐसा शो है जहां मैं बहुत सारे बॉलीवुड डायरेक्टर्स को बुलाता हूं और उनके साथ कास्टिंग से जुड़ी बहुत सारी बातें करता हूं और उनकी लाइफ के बारे में जानता हूं और उनकी फिल्मों से जुड़ी हुई बहुत सारे इंटरेस्टिंग कास्टिंग के बारे में उनसे बात करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अनदर एपिसोड ऑफ बॉम्बे ड्रीम विद मुकेश छाबड़ा। आज जिन डायरेक्टर को मैं आपसे मिलवाने वाला हूँ, एक बहुत ही प्यारे और हम सबके सीनियर डायरेक्टर हैं जो लगभग 40 साल से फिल्में बना रहे हैं। हम सबकी एक ही ख्वाहिश है कि उनकी तरह एक फिल्म हम सब बनाएं लाइफ में। जिन्होंने चमेली, खोया खोया चांद और आप समझ ही गए होंगे, ऐसे बहुत सारी फिल्में उन लोगों ने बनाई हैं। बहुत ही सीरियस आदमी है, नहीं बिल्कुल नहीं, उन्होंने सिर्फ सीरियस मैन बनाई थी। तो चलिए वेलकम करते हैं सुधीर मिश्रा सर का। इतने सालों से आपके साथ ऐसे ऑफिस में आके बात करते हुए, छोटे से लेके आपके सामने बड़ा हो गया, लेकिन ऐसे बात करने में थोड़ा सा हिचकिचाहट तो होती है, लेकिन मज़ा आएगा ऐसे लगता है कि मुझे। शुरू हो यार। आप अपनी जर्नी बताओ कि लोग हमेशा आपको ना खोया खोया चांद, हज़ारों ख्वाहिशें, उससे पहले की भी एक बहुत जर्नी है जो शायद लोगों को नहीं मालूम, जो मुझे मालूम है, जो लोग शायद आप कहाँ से क्या, थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ। जर्नी तो बहुत पहले शुरू हुई। 82 में एक विनोद दुआ हमारे बड़े भाई थे दिल्ली में। वो एक दिन एक स्टूडियो में शो करते थे, युव मंच दिल्ली में, एक ही शो होता था, स्टार था हमारे बीच में। एक दिन उसने मुझे फ़ोन किया, बोले कि यार विनोद चोपड़ा आ रहा है, वो उसको ऑस्कर गई है उसकी डॉक्यूमेंट्री, तो उसका इंटरव्यू करना, तुझे सिनेमा विनेमा के बारे में बहुत मालूम, आ जा। तो विनोद चोपड़ा और कपिल देव है। तो मैं क्या, तो विनोद ने देखा, सब विनोद भी यंगर था, उसकी फिल्म इनकाउंटर विद फेसेस गई थी ऑस्कर के लिए। तो उसने बोला तू तो आ जा। ऐसा उस समय सबको असिस्टेंट की भी ज़रूरत होती थी मुफ्त में। तो मुझे उसने बोला आ जा, और वो मैं आ गया। उसने, मैंने कहा करूँगा क्या? बोला बूम पकड़ना सीख ले। तो मैंने बूम पकड़ना सीख लिया। वहाँ से कुंदन शाह मिला। कुंदन शाह घर में मेरे आ जाता था, क्योंकि उसकी बीवी को लगता था कि ये कुछ कर रहा नहीं है। और जब आदमी स्क्रिप्ट राइटिंग करता है तो आसमान में ज़्यादा देखता है, तो बीवी कहती है सब्ज़ी खरीद लो, या हस्बैंड बोलता है कुछ सब्ज़ी, मतलब जेंडर बायस ना हो तो हस्बैंड भी बोलेगा ऐसा। तो उसको उसकी बीवी ने कहा था कि तुमको बेकरी है लंदन में, उधर नौकरी दिलवा दूँगी। तो वो भाग के मेरे घर में आ जाता था। तो वो कुछ लिख रहा था। मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोला स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। तो हम लोग बात करते करते एक स्क्रिप्ट पे काम किया जो जाने भी तैयार हो गई। अब उसके बाद से वहीं से फिर जर्नी शुरू हुई। और फिर पहली फिल्म मैंने बनाई 86-87 में, ये वो मंजिल तो नहीं, ये तो मैं दिल्ली से आया था। अगर आप नोटिस करो तो इवन जाने बाजारों में भी जो कास्टिंग है वो सारी दिल्ली थिएटर की है। एक तरह से मैं बड़ा हुआ था रेपर्टरी वगैरह प्ले देखते हुए। तो मनोहर सिंह, हबीब तनवीर, BM शाह, ये सब लोग, पंकज कपूर, ये सब लोग स्टार थे रेपर्टरी के उस ज़माने में। तो मैंने उनके साथ फिल्म बनाई पहली, ये वो मंजिल तो नहीं। और उसको नेशनल अवार्ड मिला था। हाँ, नेशनल अवार्ड मिला था, बेस्ट फर्स्ट फिल्म, ऐसा वगैरह वगैरह। वहाँ से मामला शुरू हो गया।
आपके पिताजी से भी काफ़ी इन्फ्लुएंस है ना, वो फिल्म सोसाइटी के एडवाइज़र भी थे, हेड भी थे, तो आप उनसे आपके ज़्यादा उनका क्या, आपके पिताजी के बारे में मैंने कभी कहीं पढ़ा नहीं ना, मैंने कभी ऐसा किसी के बारे में सुना। मेरे फादर का नाम DN मिश्रा था, देवेंद्र नाथ मिश्रा। वो मैथमेटिशियन थे, प्रोफेसर थे, और वो फिल्मों का शौक़ था उनको। तो वो फिल्म सोसाइटी चलाते थे लखनऊ में, और अपनी गोद में बैठा के मुझे आंगन में बड़ी सारी फिल्में दिखाते थे जो हमारे घर में होती थी स्क्रीनिंग, वो प्रोजेक्टर लेके वगैरह। तो जो मेरी माँ नहीं चाहती थी कि मैं देखूं, ऐसी भी कई फिल्में थी। तो उनकी गोद में मेरे ख्याल से मुझे सिनेमा का ख्याल आया, और बड़े थोड़े फ्री से थे वो बहुत। तो कभी ये नहीं बोलते थे कि इस तरह की देखो या सिर्फ सत्यजीत रे की देखो या उसकी देखो, हर तरह की फिल्में देखो। और मेरे एक चाचा होते थे, वो कहते थे तुम्हारे बाप बिगाड़ रहे हैं मुझे। वो आर्मी से आते थे हमेशा पोस्टिंग से, और मुझे दारा सिंह की फिल्में दिखाते। तो बचपन में मैंने सारी दारा सिंह की फिल्में देखी। तो वो आई थिंक बिटवीन आर्ट फिल्म, चार्ली चैपलिन, बर्गमैन, कुरोसावा, रे एंड दारा सिंह एंड द रेगुलर फिल्म्स दैट रिलीज्ड, वहीं से कहीं मामला खुल गया। उन सब फिल्मों के बारे में तब से जानते थे, शायद अभी भी लोगों को नहीं मालूम होगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं भी जब लोगों से बात करता हूँ यंग फिल्म मेकर्स, उनको नहीं मालूम होता जो भी आप नाम ले रहे हो। यंग फिल्म मेकर्स तो आजकल हिस्टोरिकल है ना, वो जानना ही नहीं चाहते आजकल। वो तो सब पैदाइशी सब कुछ उन्हीं के पास है ना। इट्स अनदर रूल। अब हम लोग जो थे थोड़े भक्तनुमा थे, हम लोग थोड़ा बड़े लोगों को, जैसे अब मैं जब पैदा हुआ 59-60 में, तो 63 में तो गुरुदत्त मर गए थे। तो ऐसा नहीं कि गुरुदत्त के ज़माने गाँव, लेकिन फिर हम आके पता करते थे ना चीज़ें, एक तरह से हिस्ट्री जानते थे, पढ़ते थे, कुछ श्रद्धा थी, कुछ सीखते थे, कुछ इज्जत करते थे। वो एक थोड़ा सा हम लोग का जनरेशन थोड़ा सा और पागल भी थे, और मतलब हिचकिचाते नहीं थे किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करने को। अब सत्यजीत रे की फिल्म देख रहे हैं और आपने कहा ये क्या फिल्म है, किसी को बोल दिया। वो भी ज़माना ऐसा था जब बहुत खुलापन था, और लोग बुरा नहीं मानते थे अगर आप एक दूसरे से थोड़ी आलोचना करो सभ्यता के दायरे में। तो अब आप वो चेंज बहुत बड़ा फील करते हो आज के ज़माने में और पहले के ज़माने में, क्योंकि आपने तो दोनों को इतना डिटेल में 3 जनरेशन जैसे लगता है। बट इट्स ओके। मैं तो जब आया था, जवान था, तो अपनी हम उम्र के लोगों के साथ नहीं रहता था, अपने से बड़ों के साथ हमेशा रहा। तो जावेद साहब, मैं आई एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ लॉट ऑफ पीपल। मुझे कभी कोई स्ट्रगल तकलीफ हुई नहीं शुरू में, क्योंकि खाना खिलाया जावेद अख्तर ने, महेश भट्ट ने शराब पिलाई, केतन मेहता, शेखर कपूर, विनोद चोपड़ा, सईद मिर्ज़ा, कुंदन शाह, इतने सारे लोग थे जिन्होंने बहुत ख्याल रखा मेरा, बहुत वार्म। कभी ना खाने को कोई कमी हुई, ना कभी पीने को कोई कमी हुई। वो बहुत अच्छा था। तो और अब मैं बड़ों के साथ नहीं रहता, अब ज़्यादातर कोशिश करता हूँ यंगर लोगों के साथ रहने की, क्योंकि जैसे ही लोगों ने, आप अगर नॉस्टैल्जिया में जीने लगे ना, कि जब मैंने जाने बजारो लिखी थी तब मैंने वो किया, तो आप बोर हो गए ना। तो बोले यार अवॉइड करो, या जब तक आप रिलेवेंट नहीं हो, आप रीडिस्कवर अपने आप को नहीं करते। तो यंग लोगों में काफ़ी बातें हैं और कुछ चीज़ें कमी भी हैं, देखिए। बट आई एन्जॉय बीइंग विद द यंग ओनली बिकॉज दे हैव अ सेंस ऑफ डिस्कवरी। हर चीज़ नई है उनके लिए ना, तो वो फेमिलियर ट्रिक्स से थोड़ा आपको चैलेंज भी करते हैं। फिर आप एक तरह से अगर उनके साथ उनसे बातचीत करना चाहते हैं, तो आपको अपना भी ईडियम समझ में आता है। तो अब मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि वो फिल्म जो बनाने का तरीका है उसमें कोई तब्दीली लाऊं, कुछ अलग तरीके से करूं। हाँ, क्योंकि आपकी कोई भी फिल्म किसी पुरानी फिल्म का रिफ्लेक्शन नहीं होता, नया कुछ होता है। हर बार आपको डिलीबरेट डिसीजन लगता है, ऐसा लगता है मुझे कि यार ये कुछ नयापन लाने की कोशिश करूँ। कोशिश नहीं है, मैं असल में क्या है, भुलक्कड़ हूँ। तो पहले से कैसी फिल्म बनाई थी वो भूल जाता हूँ। तो एवरीथिंग, जैसे एक फिल्म मेकर है डैनी बॉयल, वो बोलता है कि यार एवरी फिल्म शुड बी लाइक योर फर्स्ट फिल्म, है ना। तो अगर आप फेमिलियर जो क्रचेज़ हैं निकाल दो अपने, कि मैंने ऐसे बनाई थी, और फिर नहीं तो ट्रिक्स में चले जाते हो आप, कि आपको ये मालूम है, आप ऐसा कर दो, ज़्यादा सीन ढीला हुआ, एक किसी से थप्पड़ पड़वा दो, कुछ चिलवा दो, कुछ कर दो। कुछ ट्रिक्स होते हैं सिनेमा के, मैं थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूँ। तो उससे अगर आप
हट जाएं और फिर अपनी तरह से फिल्म बनाएं, एक नए अंदाज में कुछ रीडिस्कवर करें। हम अब कुछ तो पुरानापन आ ही जाता है, वही हो। करेक्ट। हाँ सुधीर भाई, इसके अंदर एक बहुत कमाल का फीचर है। मैं आप ही की फिल्म का आपको एक सीन दिखाऊंगा और आप देखेंगे गैलेक्सी बुक फॉर सीरीज़ के अंदर एक फीचर है जिसको हम बोलते हैं डायनामिक एमोलेड फीचर, जिससे डिस्प्ले जो है और बेटर हो जाती है। आपको लगेगा कि आप अपनी फिल्म एक सिनेमा हॉल में बैठ के देख रहे हैं। ये नहीं, साला हाथ चल गया। नहीं चाहिए तो ठीक है ना, अपने बाप का क्या जाता है। बोलो साहब, क्या इरादा है? चलना है क्या? क्या? यहाँ पास में होटल है, रूम का 500, मेरा 1000। नहीं तो तुम्हारी गाड़ी भी चलेगी। आज तो पुलिस भी तंग नहीं करेगी, आज तो बोनी भी नहीं हुई है। Don't touch me! हाथ मत लगाओ। मतलब ये जो फिल्म है उसमें वी डिस्कवर्ड द कैरेक्टर्स एज वी वेंट। वो ज़्यादातर मेरे काम में होता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ। आई यूज टू विद करीना, आई रियलाइज, कुछ लोग होते हैं ना, यू कांट, एक्टर के बारे में लोग बोलते हैं, इंस्टीट्यूट में बोलते थे हैंडलिंग एक्टर्स। आई डोंट थिंक यू हैंडल एक्टर्स, यू वर्क विथ एक्टर्स एंड एवरी एक्टर इज़ डिफरेंट। तो आपको पहचानना पड़ता है कि इसको क्या चाहिए। मेरा जॉब है उस एक्टर की मदद करना, उसका जो भी प्रोसेस हो। इरफान का अलग प्रोसेस है। तो आई जस्ट थॉट कि करीना को अगर आप देखो, इतनी स्पॉन्टेनियस है और इतनी इंस्टिंक्टिव है कि आप उसमें इंटरफेयर, तो आप वो सीन जो है आप उसको डिस्क्राइब कर दो, वो माहौल डिस्क्राइब कर दो, वो शॉट डिस्क्राइब कर दो, वो मोर और लेस उस दायरे में रहेगी जो आपने उसको दिया है। विद करीना इट वाज पॉसिबल कि आप एक धंधे वाली चमेली, आई सी एज अ फेरी टेल, जो मुमकिन नहीं हुए। मतलब एक बरांडे में एक बरसात की रात, दो अलग अलग माहौल से दो लोग मिले, करेक्ट, और कुछ हुआ। अब ये मुमकिन ज़्यादातर नहीं है, राइट? बट सिनेमा में यही तो कमाल है कि आप जो नहीं मुमकिन है कि व्हाट इफ, तो व्हाट इफ दैट हैपन। तो आई वांटेड, कई लोगों ने करीना के बारे में ये और ये चमेली के बारे में ये, एंड आई समटाइम्स गेट surprised with critics. Chameli is the only film in India which talks about of the right of the prostitute to say no. ओह, तो वो वहाँ जाती है, तो एक लड़की, और इट्स वेरी फ्रैंक की धंधे वाली है, उसका कुछ नहीं कि कुछ उसमें यू आर नॉट पुलिंग पंचेस। तो मैं एक तरह का, अगर ये पॉसिबल है तो एक लड़की है जो प्रोस्टिट्यूट है, जो आप प्रोस्टिट्यूट को बड़े कॉन्डिसेंडिंग अंदाज में देखते हो, लेकिन वो उसका पेशा है, उस पेशे को वो ईमानदारी से करती है, और उस पेशे में जहाँ उसको तकलीफ़ होती है वहाँ ना भी कह सकती है, और उसका एक सिर्फ वो पूरी तरह से उस करोड़ नहीं हो गई, उस पेशे से ख़त्म नहीं हो गई है, थोड़ा सा उसकी एक इनोसेंस, एक गर्लिशनेस, एक अभी नई उस धंधे में आई है, तो उसका एक इनोसेंस बरकरार है। तो वो सब जो है करीना के साथ धीरे धीरे हमने उन्हें जो एक्सप्लोर किया, वो उसकी बेसिक पर्सनालिटी को बरकरार रखते हुए। कुछ देर बाद मुझे समझ में आया था, उसके बाद पहले एक दिन की शूटिंग के बाद, कि वो प्रोफेशनल राज कपूर ख़ानदान है ना वो, करेक्ट। तो वो डायरेक्टर का जो इज्जत है वो पूरी बरकरार रहती है उसके पूरे डेमिनर में, जिस तरह से वो काम करती है, कल्चर में है वो, अंदरून फितरत में। तो वो, मैं एक आध बार जब भूल जाता है ना डायरेक्टर, तो कट नहीं बोलते, तो वो कुछ करती है, और वो ऐसा कुछ करती है जिसको मैंने उसको बताया ही नहीं, एंड दैट्स मैजिकल। वो कुछ, सो देयर इज, मैंने कट नहीं बोलना, वो शी इज, I think Kareena has achieved only about 25-30% of what she's capable. I think she's, oof, that talent is mind-blowing. I was stunned by, और हम लोग तो कुछ एक दूसरे तरह के सिनेमा से आए थे, करेक्ट, वही मैंने बोला, सिनेमा से जो एक्टर जो होता है, तो वो वही, अब ये दैट इज़ द मैजिक ऑफ समथिंग, जो आप अपसेट भी हो जाओ यार इसमें कैसे ये है, और वो, अब बोलो आप नेपोटिज्म है,
अच्छे खासे आप ख़ानदान से आओगे और अगर आप में बात नहीं है तो आप करीना कपूर नहीं बन पाओगे। वो टैलेंट ही है, वो कुछ है उसके अंदर, वो एक रिश्ता है कैमरा से, वो मीडियम से, वो कुछ बात है और उसमें कहीं जीन्स में कुछ होगा, जिस प्रिपरेशन कुछ अनकॉन्शियस है, बिकॉज प्रिपरेशन है उसमें। हाँ, और है। वो जब वो काम करती है तो मतलब अमेजिंग है। जब वो सेट पे होती है और जो एक्शन जब आप कहते हो तो वे शी ट्रांसफॉर्म्स, इट्स ब्रिलियंट। मुझे बहुत मज़ा आया था उसके साथ। यू जस्ट काइंड ट्रिगर हर, यू डोंट डायरेक्ट हर, यू डोंट टेल हर कि ऐसे करो, करेक्ट, आप कुछ उसको दिशा देते हो। फैसिलिटेट करते हो बस हाँ, आप एक कुछ कहते हो, ऐसा तो कैसा होगा, ऐसा करो, उसके ऊपर वो उधर से ऐसे जाओ, उधर जाओ, वहाँ नीचे बारिश होगी, पानी गिरेगा, ऐसा कुछ उस तरह से। तो यू आर ट्राइंग टू फाइंड, यू आर ट्राइंग टू हेल्प हर फाइंड द परफॉर्मेंस, right, rather than you are not trying to impose a performance. And especially male directors with women sometimes will make the mistake of that. So एक experience है जो उसी का है, करेक्ट, तो उसको उभारने की कोशिश की थी मैंने। तो ये तो उसकी बिगिनिंग है ये, बिल्कुल ही वो जो उसका एक नेचुरल सेंसुअलिटी जो है करीना में, और विदाउट इम्पोजिंग एनीथिंग, विदाउट ट्राइंग टू बी स्लीजी, विदाउट ट्राइंग कभी मतलब शी नॉट ऑब्वियसली ट्राइंग टू प्ले अ प्रोस्टिट्यूट, शी इज, या बट शी इज ऑल्सो पर्सन, शी चमेली एंड शी इज इंडिकेटिंग नेवर। तो उसका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, क्योंकि अब मुझे तो सबसे अच्छे परफॉर्मेंस वही लगते हैं जो ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करते। करेक्ट, उसका जो नया है वो बहुत ही अच्छा है। ये वही है हाँ, 4, मेरे पास भी है। गैलेक्सी 4 हाँ, बहुत और है कमाल। कि ये गैलेक्सी 4 है जो बुक 4 मतलब जो सीरीज, मैंने 1 साल पहले खरीदा था, तो आई डोंट नो वो आपने जो 3 खरीदा होगा, ये 4 है। हाँ। आपने ना बहुत सारी इंटरेस्टिंग फिल्में जो मुझे लगता है जो मुझे इम्पैक्ट करते हैं, जैसे वो दिल्ली, बहुत हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी है, मतलब वो फिल्म को तो मुझे लगता है कि हर डायरेक्टर की एक ख्वाहिश है कि ऐसी एक फिल्म बनाए। मुझे ऐसा लगता है कि उस फिल्म की जर्नी भी सबसे कमाल है। उसके बाद खोया खोया चांद हुआ, फिर चमेली हुई, हज़ारों ख्वाहिशें के बारे में मुझे लगता है, आई थिंक वो जितने भी हम लोग हैं जो के इसके अंदर, वो शाइनी आहूजा, राम कपूर, ये सब मैं तब वहाँ से मुझे याद है। उससे पहले मुझे कोई उनका काम नहीं याद नहीं, था। नहीं, पहली फिल्म है उनकी सबकी। हाँ, सबके साथ। के मैंने बड़ी कोशिश की थी कि के को ना कास्ट करूं, है, तो क्योंकि वो ऑलरेडी कर चुका था काम, करेक्ट, है ना, बट फिर मुझे उससे बेहतर उसके लिए मिला नहीं, तो फिर मैंने कहा यार ये तो ज़बरदस्ती कर, ईगो पे आ गए ईगो पे आ गई, क्या बात है। वो तो जब तुम्हारे सामने करेक्ट कास्ट खड़ा है तो मुझे उसका परफॉर्मेंस के का बहुत अच्छा लगता है उसमें। हाँ, वो थोड़ा सा, क्योंकि वो डाउनवर्ड स्पाइरल है उसके कैरेक्टर का, तो वो थोड़ा सा लोगों को पसंद नहीं आता, बट कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत अच्छा है। बट हज़ारों तो मतलब आपके हज़ारों की इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, आपका हर जगह ना एग्जाम्पल में हज़ारों ख्वाहिशें, मैं आपके साथ कास्टिंग भी करता ना, तो आप हज़ारों ख्वाहिशें का एक जर्नी के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ एक बात छेड़ते हो। हज़ारों ख्वाहिशें थोड़ी सी गुस्से में, मैं एक फिल्म बना रहा था कैलकाटा मेल, करेक्ट, तो जैसा भी था वो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, और उसके प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद, अश्विनी दत्त थे, और मैं आई रिग्रेट कि मैंने उनके साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी की ये फिल्म करके। मुझे फिल्म नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आई वॉज नॉट द राइट पर्सन टू डू द फिल्म फॉर दैट काइंड ऑफ, फॉर दैट काइंड ऑफ फिल्म। और फिर उन्होंने, दे वर वेरी नाइस पीपल एंड दे यू नो, सो आई वॉज मेकिंग दैट फिल्म, और जो मेथडोलॉजी थी वो मुझे समझ में नहीं आ रही थी, कुछ 3 साल लग रहे थे फिल्म बनाने में, तो मैंने हज़ारों उसके बीच में बनाई है और बड़े गुस्से में बनाई है। तो मुझे लगा कि यार मैं, और ऐसे बना दी थी, कुछ पैसा मिल रहा था, फिर वो हाथ से निकल गया पैसा। फिर एक दिन मैं प्लेन में बैठा था गुस्से में कि यार नहीं बना सकता, और बगल में एक आदमी, बगल में देखा तो प्रीतीश नंदी थे, तो उन्होंने बोला क्यों नाराज़ दिख रहे हो, कोई परेशान। मैंने कहा हाँ, फिल्म का पैसा फ्रांस से कुछ मिला है, आधा पैसा और चाहिए था, वो निकल गया। पर कितना चाहिए, मैंने बताया 1,80,00,000 या 2 करोड़, कल आके ले जाना। और ऐसे ही बोल दिया उन्होंने, ऐसे ही बोल दिया और ऐसे ही दे दिया। और फिर मैंने कास्ट किया ऐसे कि मुझे कोई भी नहीं चाहिए था जिसने पहले कुछ किया। तो अगर आप देखो तो शाइनी, चित्रांगदा, राम कपूर, ये जो सारे मेन कैरेक्टर्स में बहुत सारे और भी लोग हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने पहली फिल्म, शांतनु मोहित्रा की भी पहली फिल्म है ना। स्वानंद किरकिरे तो मेरा एसोसिएट था, वो तो असिस्टेंट था। करेक्ट, वो गाना गाता था बाबर रहमान, उसने आधा सा लिखा था,
तो मैंने बोला यार इसको मैं फिल्म में डालता हूँ। तो फिर उसने कंप्लीट किया तो उसने बोला गाएगा कौन? मैंने कहा तू गाएगा और कौन गाएगा? तो वो को तेरे से बेहतर कौन गाएगा? तो शांतनु को कन्विंस किया मैंने कि नहीं ये गाना तू थोड़ा सा मोल्ड कर, उसको रिकम्पोज कर और स्वानंद गाएगा। तो वैसे ही तो सारे नए थे और कुछ उस खौफ नहीं था ना कि एवरीबॉडी इज, और थोड़ा थिएटर, थोड़ा उस तरह उस माहौल से आए हुए लोग थे बहुत सारे, तो वो आप बन गई। वो ऐसी एक फिल्म है जो सिर्फ मैं ही बना सकता हूँ। वो फिल्म और मतलब उस माहौल को वो, क्योंकि आई नो ज़्यादातर जो हर चीज़ उसमें है उसमें बहुत कम रिसर्च है, वो मेरी ज़िंदगी का काफ़ी पार्ट है। करेक्ट। तो वो इसलिए बन गई। वो बहुत तकलीफ में बनी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ चीज़ें गलत होती हैं, नहीं होती हैं और फिर हो जाती हैं फिर से अच्छे होने के लिए, कि ये लोकेशन नहीं मिला तो आप परेशान हुए, लेकिन जो दूसरा मिला वो उससे बेटर था। हज़ारों में हमेशा ऐसा होता गया। ये एक एक्टर नहीं मिला, मैं तो शाइनी के रोल में तो किसी को कास्ट कर दिया था, नाम नहीं लूँगा, और फिर वो जोया अख्तर ने मुझे मेरी एसोसिएट थी उसमें रुचि नारायण, उसको बोला कि इसको भी टेस्ट करो। तो मैंने के पार्ट के लिए उसको टेस्ट किया, शाइनी को, बिकॉज मैं कोशिश कर रहा था के को ना लेने की, लेकिन मैं इसको जैसे देखा तो मैंने कहा ये तो विक्रम है यार। तो जिसको मैंने लिया था उसको हटा के, अभी तक उसने माफ़ नहीं किया मुझे, और शाइनी को ले लिया। तो कुछ हमेशा तो कुछ द वर्ल्ड वॉज कॉन्स्पायरिंग टू हेल्प मी, ऐसा कुछ लग रहा था उस फिल्म में कुछ। और आपने उस वक्त न्यू कमर का फिल्म बनी जब न्यू कमर को कोई ले नहीं रहा था, नहीं ले कैसा अभी उसमें प्रीतिश नंदी का भी बहुत योगदान है कि उसने कभी कहा नहीं कि कौन है चित्रांगदा। चित्रांगदा ने कुछ किया ही नहीं था। हाँ, वो तो एक कुछ मॉडलिंग ज़रा सी की थी, वो एक प्लेन मिस हो गया था उसका, तो वहाँ पे गुप्ता था, अनिल गुप्ता प्रोडक्शन वाला था दिल्ली में, उसने कहा कि तू एक ऑडिशन कर ले जाके वहाँ पे सुधीर मिश्रा का। तो उसने बोला कौन सुधीर मिश्रा? तो उसने जाके ऑडिशन कर लिया। वो इतनी बुरी थी उस ऑडिशन में कि कुछ पूछो नहीं, लेकिन वो जो ऐसा लग रहा था कि जो लिखा है वो ये है। अब यू कांट इमेजिन दैट विदाउट चित्रांगदा's फेस। नहीं, अब जितनी भी जगह कास्टिंग करो ना, हम जब भी शुरुआत की थी सब रेफरेंस देते कि चित्रांगदा जैसे कोई ढूंढ लाओ। हाँ। या फिर मतलब अभी कोई तब्बू ले आओ, कोई चित्रांगदा। तो अभी अभी ऐसे नहीं होता ना, एक बार अभी जिंदगी भर आप दूसरी चित्रांगदा ढूंढने में लग जाओ तो नहीं मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है जैसे दूसरी तब्बू नहीं है, दूसरी चित्रांगदा नहीं है। नहीं, चित्रांगदा को ये भी समझ में आना चाहिए हाँ कि दूसरी चित्रांगदा नहीं। आप कास्टिंग प्रोसेस को कैसे चेंज देखते हो? अपनी आंखों के सामने तो इतना कुछ चेंज हुआ, कास्टिंग प्रोसेस आज भी चल रहा है। पहले अब आप जो देखते हो नए न्यू कमर परफॉर्मेंस, उनकी चीज़ में आप क्या ऐसी चीज़ देखते हो जो ड्राइव कम है या बेटर है या टैलेंट बहुत है? आपको क्या लगता है चेंज इन एक्टर? जो आजकल का प्रोसेस है, पहले क्या हम लोग पहले भी मैं तो ऐसी कास्टिंग करता था, नई लोगों को ही लेने की कोशिश करता था। धारावी देखो आपको, ये वो मंजिल, तो वही दिल्ली, वहीं जाना, NSD, उस तरह के लोगों को ढूंढना। बट अभी क्या है, हम तब मतलब मैं पर्सनली अपना एग्जांपल, तब हम सीमित थे अपने ही एक दायरे में, जिसको मैं जानता हूँ या जिसको मेरा असिस्टेंट जानता है, जो मैंने प्ले देखा। जिस जानिबी दौर की कास्टिंग तो छोटी वाली सारी मैंने ही की थी, वही हाँ। ऐसे ही घूम के। तो ऐसे भी कास्टिंग की थी कि अरविंद देशपांडे का प्ले देखने गया, उनको बैक स्टेज खड़ा था, वो एक एक्टर के अंदर स्टेज पे, मैं उधर से देखा और वापस आया। मैंने कहा शाम को क्या कर रहा तू? तो बोले कुछ नहीं। बोले रात को आ जाना उधर। तो वो अजय बड़ावकर था बाद में वो। तो ऐसे भी बड़ी कास्टिंग इंस्टिंक्टिवली ऐसे होती थी, लेकिन तब वो चांस था और उसी दायरे में आप करते थे ना। अब आप बिकॉज ऑफ द न्यू मेथोडोलॉजी अब आपका बहुत दायरा बढ़ गया ना। यू डोंट कास्ट योर नेबर्स और योर फ्रेंड्स और योर फ्रेंड, यू the whole process, so the right to find the right because casting is also writing, no? हाँ। आप कितना भी अच्छा किरदार लिख लोगे, अगर वो करेक्ट नहीं कास्ट करोगे तो नहीं वर्क करेगा। तो एक तरह से वो, मुझे तो फिल्म मेकिंग इज अ कांस्टेंट प्रोसेस ऑफ राइटिंग। वो राइटर नहीं होता सिर्फ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं तो अपनी चीज़ें बदल देता हूँ। मैं तो खुद भी लिखता हूँ ना। हाँ, तो मैं राइटर्स के झांसे में और हुल में आता नहीं हूँ। ठीक है, अब हम भी लिखते हैं, वो ब्लूप्रिंट है
स्क्रिप्ट ना, उसके बाद आप कास्ट करते हो तो फिर आपकी बदलती है। आप कभी कभी सोचते हो कि यार ये सडनली एक एक्टर दिखता है और वो कुछ कमाल अजीब सी पर्सनैलिटी होती है उसकी, तो आप सोचते हो कि यार इसको इधर अगर कर दूँ तो बदल गया थोड़ा सा। आप करते करते एक एक्टर का परफॉर्मेंस थोड़ा सीन बदलता है, सब कुछ करता है, थोड़ी ना हर चीज़ आप हमेशा ही आप अच्छे एक्टर को क्यों कास्ट करते हो? आप नसीरुद्दीन शाह को थोड़ी ना बताओ कैसे करना है सीन, आप क्या इरफान को बताओगे? नहीं, तो इरफान तो को राइटर था ऑलमोस्ट, उसको इरफान को तो कभी इंटरेस्ट ही नहीं था अपने परफॉर्मेंस में, उसको तो ये मालूम था कि मैं कर लूँगा। उसको हमेशा दूसरे का, वो हमेशा दीपक डोबरियाल को देख रहा होता था, क्या कमाल कर रहा, देखिए वो हमेशा सीन को देख रहा होता था कि सीन कमाल होगा तो मैं भी वर्क करूँगा, मैं तो कर ही लूँगा। श्योर थे। हाँ, फिल्म तो वर्क करेगी, वो तो मैं करूँ, वो तो उसका प्रिपरेशन था ही, बट ही वांटेड द होल सीन। समटाइम्स ही वुड टेल मी कि यार ये मेरी लाइन हटा दो ना सर, आप इस पे एंड करो ना, सीन ये बंद है। ये कितना करेक्ट एंड है ये। उससे बराबर अनसेल्फिश एक्टर तो मैंने देखा नहीं कभी। मतलब अपनी पर्सनली ज़िंदगी वो इतना बोरिंग नहीं था, बहुत सेल्फिश था, बहुत हाँ बहुत बदमाश था, बहुत सब कुछ था, इंटरेस्टिंग था, सब कुछ चाहिए था उसको, स्टारडम भी चाहिए था, एक्टिंग भी चाहिए थी, इंटरनेशनल सिनेमा भी चाहिए था, सब चाहिए था। बट जब वो काम कर रहा होता था बहुत ही ग्रेसफुल था वो। सुधीर भाई, हमारा जो अगला सेगमेंट है वो है बियॉन्ड द बुक। अपने गैलेक्सी बुक फॉर सीरीज से एक ऑडिशन दिखाऊंगा जो सेकंड स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये मेरा फेवरेट है क्योंकि ये सब ऑडिशन से जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला सेगमेंट बियॉन्ड द बुक। अरे कोई नहीं है तो हमारे साथ ही नहीं है ना तो कुछ नहीं है, तेरी कोई औकात नहीं है, तू सुन रहा है? 3-4 साल पुराना ऑडिशन है, आपको याद है? Shashank, why we selected her, why was him and why you brought him? वो थोड़ा सा एक उसमें एक ऑडिटी है ना, एक को लड़का है जो रेडिकल भी है, भक्त भी है, जो उमर जो मेन टेररिस्ट है उसका, लेकिन उसमें कुछ एक अपनापन है, एक इंडिपेंडेंस भी है, कहीं वो कुछ सोच अलग है, क्योंकि आखिर में तो वही काफ़ी तब्दील होता है। करेक्ट। और वो उसमें एक ऑकवर्डनेस भी है, उसको एक इमोशनल कभी मिला नहीं है, मतलब जो उसका एक डॉक्टर के साथ धीरे कज़न के साथ जो इश्क और जो होता है, जो एक वन साइडेड जो रिलेशनशिप होता जा रहा है, वो सारा कुछ इस लड़के में, शशांक में कुछ बहुत बात है। हाँ बहुत है, मुझे लगता है इसका ड्यू बाकी है। कभी ये वही एक्टर है, जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे थे ना कि कभी कभी आप अपने कैरेक्टर को हल्का सा बदल देते हो एक्टर को देख के। करेक्ट, ये राइट एग्जाम्पल है। ये राइट एग्जाम्पल है उसका। क्या हुआ? कैसे कर पाते हो यार तुम लोग, इससे हिम्मत कहाँ से आती है तुम लोगों में? तुमने कभी शिकारी कुत्तों को ऑर्डर मिलते देखा है? फिल्मों में। जब उन्हें अटैक करने का ऑर्डर मिलता है तो वो झटपटाते हैं। इसके बारे में भी किसी ने कम बात, मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छी एक्टर है, कम बात अच्छी एक्टर साहिबा। अब सेकेंड सीजन में शी इज कमिंग टू हर ओन। इनफैक्ट आई डिड अ वेरी इंटरेस्टिंग सीन विद हर। आप एपिसोड 11 देखो तो मैं स्क्रिप्ट से थोड़ा बाहर हट के इसके साथ एक सीन किया है, आप देखना। जो 11 नंबर एपिसोड है, अभी तक आया नहीं है वो, उसमें इसने बहुत अच्छा किया। इसमें शी इज़ गॉट अ लॉट ऑफ इनर, वो थोड़ी सी अपने आप को सेल उतना नहीं करती। हाँ, वो थोड़ा सा रेटिसेंट सी रहती है, वो थोड़ा नौकरी भी मेरे ख्याल से कर रही है और दूसरे काम भी कर रही है। वो हाँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस भी करती है, ये भी काम भी करती है। बट बहुत अच्छी एक्टर है। और ये जो एक थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंट वहाँ की औरत जो फोर्सेस में है, फेमिनिन भी है लेकिन स्ट्रांग भी है, लेकिन स्ट्रांग भी है। इसके बाद जो आपको दिखाने वाला हूँ, जिसमें हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा टाइम मेंटली हम सब थक गए थे, वो आपको दिखा दो। जो बात डिसीजन सबसे लास्ट में हुआ पर बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। उनकी कुर्बानी की बात क्या किया हम लोगों ने? चुपचाप बैठे हुए हैं। क्या किया हरकत ने आज तक उनके लिए? हाँ, मेरे अब्बू को सरेआम मार दिया गया, किसी ने कुछ भी किया एसडीजी के खिलाफ? मैं होता ना आपकी जगह पूरी कश्मीर को जला के राख कर देता। ये तो डिस्कवरी है इस सीजन की ना। हाँ करेक्ट। और सबसे ज़्यादा वक्त लगा था, आई थिंक बहुत वक्त लगा था, बिकॉज एक चार्मिंग जो बेटा भी लगता है, कश्मीर का भी लगता है। आपको कुछ विलन ऐसा हो जो मुझे कम से कम ख्याल आया था, तो आपको लगे यार ये ऐसा ना होता तो बेहतर होता, क्योंकि इसमें एक बात है, क्यों इधर चला गया इतना। तो कहीं आप में एक उसके लिए एक फीलिंग होती है टोटली ईवल,
करेक्ट। और धीरे धीरे फिर वो धीरे धीरे आपको विलन जो है वो हमेशा अगर बहुत ही स्नार्लिंग सा, जो ना पहचान में आने वाला, किसी का चाचा भतीजा बच्चा नहीं, बल्कि कोई कहीं आउटर स्पेस से कोई आया है और दांत बड़े हैं और ये सब है, वो कुछ बहुत ही पुराना हो गया वो time। विलन हम में से ही होता है, कोई आसपास से ही उभरता है, वो वैसे ही है, उसी तरह के चेहरे हैं, वैसे ही वो यंग लोग हैं, तो चाहे वो रॉकी रैना का कैरेक्टर हो, चाहे बाकी जितने भी सारे हैं उधर पे, वो वैसे ही है। अब उनमें से निकला है, ये ऐसा हो गया, और उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। इज अ वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड एक्टर, वेरी गुड। और इसमें एक बहुत आग है बड़े होने की। ही हैज़ अ लॉट ऑफ एम्बिशन, कम लोगों में होती है वो, करेक्ट। जो एक होती है ना कि एक एम्बिशन, हंगर जो है वो इसमें है। आपने बहुत बार फेस किया होगा ना कि प्रोड्यूसर कमर्शियल डिसीजन की वजह से, प्रोड्यूसर के डिस्कशन की वजह से, ओटीटी के इन्फॉर्मेंट से आपको एक्टर चेंज करना पड़े। डू यू फील बैड? हाउ डू यू सी दैट? एक अच्छा प्रोड्यूसर जो होता है ना, वो बड़ी अच्छी चीज़ है, एक एक्ट ऑफ ग्रेस है वो। जब वो बुरा प्रोड्यूसर होता है तब गड़बड़ होती है, जब वो अजीब अजीब बातें करता है और गलत वजहों से बोलता है कि इसको कास्ट कर लो, उसको कास्ट कर लो, तब तो मैं फिल्म छोड़ देता हूँ। वो वाला एडजस्टमेंट हमसे होता नहीं है। बट अगर कोई ओपिनियन हो 4 और 19-20 में अगर बिल्कुल ही अलग हो, जैसे तनाव में भी 1-2 बार हुआ है, कोई लेट्स नॉट नेम, बट वो एक कैरेक्टर में 2 लड़कियां थी, तो वो कुछ 19-20 है। हाँ, बहुत देर तक चला था। हाँ, बहुत, लेकिन वो 19-20 है, इसको ले लो या उसको ले लो। सो आई देन इट्स ओके, बिकॉज यू आर नॉट कास्टिंग रॉन्ग, बट इफ यू आर कास्टिंग रॉन्ग देन इट्स द प्रॉब्लम। हाँ, फिर क्योंकि काम तो मुझे करवाना है ना सेट पे, फिर कैसे करेंगे? हाँ, तो वो प्रॉब्लम ये, एंड लॉट ऑफ टाइम्स प्रोड्यूसर्स विल नॉट अंडरस्टैंड दिस। भाई वहाँ तो फिर आप एडिटिंग में देखोगे और बोलोगे गड़बड़ है, क्योंकि वहाँ पे तो आप नहीं हो जब करवा रहे हो। हाँ, तो उधर तो, और एक लिमिटेशन कुछ लोगों की होती है, अब आप उसके आगे नहीं ले जा सकते किसी को। उसमें अगर आप ज़बरदस्ती करोगे तो और ख़राब लगेगा, तो उसको थोड़ा उसी के दायरे में छोड़ दो तो फिर भी ठीक है। अगर आप उससे वो करवाओगे, उस एक्टर से जो उससे नहीं हो रहा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इसके बड़े एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन हम देंगे नहीं, कंट्रोवर्सी हो जाएगी। एक वो जो डिस्कवरी जो आपको बहुत पसंद है, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा था, वो ये है लास्ट फ्रॉम दिस। अरे कमाल लड़की है, और इसको अब सोच के लगता है मतलब क्यों नहीं काम और मिल रहा, मुझे समझ में नहीं आता। इतना इंस्टिंक्ट भी है, ट्रेनिंग भी है, अनइनहिबिटेड भी है, और तो मतलब जैसे एक शॉट में उसके साथ ले रहा था कि उसका बच्चा जो है स्टेज पे है, अब वो आ रही है, तो ज़्यादा कोई शॉट नहीं, ऐसा ट्रैक शॉट है, आके बैठ रही है कुर्सी पे, लेकिन वो देख रही है, माँ भी है, प्राइड भी है, नर्वस भी है कि बच्चा गलत ना कर दे कहीं, वो सारी चीज़ें एक शॉट में है। और मैंने नहीं बोला उसको, ये इतने डिटेल में मैंने उसको नहीं बोला, पहले ही शॉट में ठीक हो गया, तो मुझे कोई बोलना ही नहीं पड़ा। उसकी इंस्टिंक्ट बेटर है। तो मैंने इसके साथ भी देखा कभी कभी कि इसकी इंस्टिंक्ट जो है वो सोच के आती है, और बहुत अच्छी एक्टर है, इसको और काम मिलना चाहिए। नहीं और कम मिला है इसको, शी डिजर्व मोर। हाँ, अभी कुछ कहीं गई है वो श्रीलंका कुछ करने। हाँ जी, अच्छी है, बहुत वेरी गुड एक्टर। इसमें तो बहुत स्किल सेट है, और भली है, भोली है, पर्सनैलिटी भी जो इसकी है बहुत पॉजिटिव है, बहुत नाइस है। हाँ, वो थोड़ा सा और अलग तरह का ईगो भी है इसमें, जो आप बोल रहे थे कि होना भी चाहिए। हाँ, होना चाहिए। वो अड़ी हुई है कि मैं वही रोल करूँगी, कोई भी नहीं करूँगी। वो आई थिंक दैट्स अ गुड ईगो टू हैव। गुड ईगो टू हैव, एज लॉन्ग एज यू कैन सर्वाइव विद दैट। या दैट्स। आपके नज़र में अच्छा एक्टर आप कैसे देखते हो? मैंने देखा बहुत जल्दी आप, मैं को कितने साल आपके साथ काम करता ना, यू डिसाइड वेरी फास्ट। तो व्हाट डू यू सी इन एक्टर्स? उसका एटीट्यूड, तो 4 लाइन पढ़ रहा है तो वो कैसे देख रहा है उसको, वो क्या हमेशा मुझे इम्प्रेस कर, देखिए टैलेंट में एक ईगो होता है। ओके, वो मुझे इम्प्रेस नहीं कर रहा, वो खोज रहा है कि करेक्ट क्या है, क्योंकि उसको तो कल परसों असिस्टेंट डायरेक्टर ने कुछ सीन दिया है, कोई बैठा तो पूरा स्क्रिप्ट तो पढ़ी नहीं है, कैरेक्टर उतना तो ब्रीफ हुआ नहीं है। हम लोग तो बाद में कोशिश करते हैं, तुम्हारे साथ फॉर एग्जांपल की जब फाइनल कास्टिंग किसी बड़ी चीज़ की करते हैं तो खुद भी आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो आई एम लुकिंग फॉर दैट एटीट्यूड।
वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो उसकी फितरत क्या है, वो कैसे, मतलब उसमें इंडिविजुअलिटी कुछ है कि नहीं, करेक्ट। वो कुछ वो लाएगा अपना कि नहीं, वो आपको दिख जाता है बहुत जल्दी। इस रात की सुबह की निकास कर रहा था, मैं क्रिकेट खेल रहा था अपने ग्राउंड में, यहीं आराम नगर में बाहर, तो वो सामने से एक लड़का चला आया, वो ऐसा चल के मेरी तरफ आया, तो मैंने कहा तू छोटे का रोल कर रहा है। वो मुराद अली था। ओके, और क्या वो किया? उसका वो एटीट्यूड ही जो था, जिस तरह से वो चल के जो तो करेक्ट था ना। तो आप वैसे भी करते हो, उस जमाने में ऐसे भी कास्टिंग हो जाती थी, जैसे Correct. मैं बोल रहा हूँ। तो आप जो ये लोग देखेंगे शो को, जो आपसे सुनेंगे, आप एक्टर्स को, नए जनरेशन के जो ऑडिशन देते हैं, उनको क्या एडवाइस दोगे? आपने जो एटीट्यूड बोला, उनके लिए क्या एडवाइस हो अगर वो देख के बोले तो? क्योंकि ये बहुत सारा, क्योंकि सबको पता नहीं क्यों लगता है कि एक स्कूल जा रहे हैं, कोई जिम जा रहे हैं, कुछ और कुछ कर रहे हैं। आप एक एक्चुअल क्या चीज़ है कि जो ये करना चाहिए, इनसे जिनको मालूम चले कि भाई ये करेक्ट चीज़ है? अपने आप को खोना तो नहीं चाहिए नहीं, क्योंकि आप में खासियत क्या है, आप खुद जो हो, तो आप अगर किसी की नकल करोगे, मिमिक्री करो, ये हमेशा पता लग जाता है। जो अच्छा एक्टर है वो ऑडिशन देता है तो आपको समझ में आ जाता है। कभी कभी उसका बहुत अच्छा ऑडिशन भी नहीं होता कन्वेंशनली स्पीकिंग, लेकिन वो आपको पता चलता है कि इसमें लड़के में कुछ बात है, कुछ खोज रहे हो, कुछ खुद का है, कुछ खुद का है। वो खुद को नहीं खोना चाहिए, वो बिकॉज आप में वही है सिर्फ, आपको और दूसरों को जो डिफरेंशिएट करने वाला। अब बाकी मैं क्या एडवाइस दूंगा किसी को यार, मतलब बिकॉज मैजिक है ना ये तो। हाँ करेक्ट। किसका रिश्ता कैमरा के साथ होता है, आप बड़ी कोशिश करो, NSD चले जाओ, हर चले जाओ, सब कर लो, लड़की सब कर ले, और माधुरी दीक्षित 2 दिन में कुछ ना करे, और उसका एक मैजिकल जो रिलेशनशिप है। तो सिनेमा में एक और भी ये चीज़ है कि कुछ एक रिश्ता है जो मैजिक कैमरा के साथ, एक जो मैजिक है। अगर आप में वो स्टारडम वाली का वो यूनिक लोग हैं, शाहरुख खान, अब उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो क्यों स्टार हो गया, क्या हो गया, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं, वो अलग है। लेकिन जो रेगुलर्स हैं उसमें मेहनत है, स्किल सेट है, अपने आप को समझना है। एक और हर चीज़ जो है, एक कहते हैं कि क्रिकेट में कहते थे व्हाट डू दे ऑफ क्रिकेट नो हु ओनली क्रिकेट नो, सो व्हाट डू दे ऑफ सिनेमा नो हु ओनली सिनेमा नो, और व्हाट डू दे ऑफ थिएटर नो हु ओनली थिएटर नो। मतलब आप थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी को विकसित करोगे ना, तो दूसरा तीसरा काम आसान होगा। पहला काम अच्छा, अगर आप टैलेंटेड हो, बहुत लोग कर लेंगे, आपकी एक कुछ खासियत होगी, कुछ यूनिकनेस होगी, किसी ने करेक्ट कास्ट किया होगा, लाइंस करेक्ट होंगी, डायरेक्टर ने थोड़ा सा ठीक से किया होगा, तो निकल गया। दूसरा तीसरे चौथे में प्रॉब्लम होती है आगे बढ़ना। तो उसमें अगर आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी बनना है ना, जो कन्वेंशनली कहते हैं कि भाई इसमें तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन जब वो कैमरा स्विच ऑन होता है तो क्या होता है, वो उसमें एक मेहनत और सोच है, एक स्किल सेट है। सबसे बड़ी एक पोएम है रिल्के की, तो उसमें मैं पोएम नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जो बगला स्वान होता है, हाँ जी, वो जो हवा में उड़ता है तो बहुत ही अनकम्फर्टेबल होता है, जो चलता है तो अजीब सा चलता है, पानी पे गिरता है तो ग्लाइड करता है। तो हर आदमी को अपना पानी ढूंढना है, तू कहाँ ग्लाइड करेगा। और थोड़ी सी एरोगेंस बहुत ज़रूरी है इन लाइफ और इन एक्टिंग में, बहुत हर जगह। करेक्ट एरोगेंस, 2 चीज़ें होती हैं। एक्टिंग इज बोथ एन एक्ट ऑफ एरोगेंस एंड एन एक्ट ऑफ ह्यूमिलिटी। तो आप एरोगेंट तो हैं, नसीरुद्दीन शाह गया था, दिलीप कुमार थे, ओमपुरी थे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान थे, वहीदा रहमान थी, अब मैं भी हूँ। तो एरोगेंस है ना थोड़ी सी, नहीं मैं भी कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। बट ह्यूमिलिटी जो है वो मीडियम के सामने रखनी पड़ती है। वो जो प्रोसेस है, वो जो क्राफ्ट है, उसके प्रति आपको, बट वो जो एक थोड़ा सा एरोगेंस है हल्का सा कि नहीं और वही मैं तो वही ढूंढता हूँ। मैं तो येस मैन ढूंढता नहीं। आई नो। जैसे नवाज जैसे भी आया हो, 20 साल से बोलता था कि मैं आपको ढूंढ रहा था, लेकिन वो पहली बार भी जब आता है तो वो ऐसा नहीं कि कोई आया है प्लीज़, ऐसा नहीं है। मतलब उसकी एटीट्यूड में होता है कि यार मैं भी अच्छा हूँ, आप मुझे ले लोगे तो थोड़ा आपको भी फ़ायदा होगा है ना। थोड़ा सा बगैर बदतमीज़ी के थोड़ा सा एक एरोगेंस जो होती है लड़के लड़की में, वो
आपने एरोगेंस की बात, ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद एक्टर करते हैं या परफॉर्मेंस टाइम करते हैं, लाइफ करते हैं, जो शायद आपको इरिटेट करते हैं? मैंने बहुत लोगों से कॉमन बातें सुनी कि ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं ना एक्टर, यू गेट इरिटेट। एक्टर्स तो बहुत कुछ करते हैं। हाँ मतलब जो देखिए कोई irritate ऐसी चीज़ है कि उसको ये नहीं करना चाहिए कि दिस नॉट अ नहीं, फीमेल एक्टर्स को अपनी लुक पे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए और उनको थोड़ा डायरेक्टर और डीओपी पे छोड़ देना चाहिए। आप ये फिक्र मत करो कि मैं तो नहीं चाहूँगा कि मेरी जो फीमेल एक्टर है जो भी है वो गलत दिखे रोल के साथ। मैं तो कोई भी नहीं चाहूँगा कि चाहेगा। कोई भी नहीं चाहेगा। आप थोड़ा उसको छोड़ो और आप एक्टिंग पे कंसंट्रेट करो तो आप बहुत आगे जाओगे, क्योंकि फीमेल एक्टर्स में बहुत बहुत वो है कैपेसिटी जो एक कभी कभी लोग कहते हैं कि आप फीमेल एक्टर्स के साथ ज़्यादा काम करते हो और तो उनके साथ उनमें वो एक एरोगेंस होती है, लेकिन वो लॉस और वीक प्ले करना उनको उनके ईगो पे नहीं आता। जैसे वो मेल एक्टर हमेशा कहे अरे यार मेरा ये बहुत इडियोटिक कमेंट है यार, मेरा कैरेक्टर ऐसा कैसे करेगा, मेरा आपका कैरेक्टर आप नहीं कर रहे हो यार, वो कर रहा है वो स्क्रिप्ट में ये तो ये मैं तो ऐसा नहीं करूँगा, ये ऐसा ये जो है ना, इस बात से थोड़ा सा अपने आप को निकालो। जो थर्ड पर्सन की तरह बात करते हैं, हाँ थर्ड पर्सन की तरह बात करते हैं, वो बहुत इरिटेटिंग है। क्राफ्ट में काम करना। हाँ क्राफ्ट पे काम करना चाहिए, रोल पे काम करना चाहिए। ह्यूमन रिलेशनशिप में आपका बहुत बिलीव है मेरे को। मैं शायद आपके साथ इसलिए कनेक्ट करता हूँ कि मैं माँ बाप के साथ रहता था, मेरी माँ गुजरी, मैंने ज़िंदगी भर आपको देखा हमेशा माँ बाप के साथ रहे। तो रिलेशनशिप में यू बिलीव इन दैट ह्यूमन कनेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट विद योर फैमिली। मुझे लगता है शायद मैंने आप ही को देखा है मुंबई में, शायद उसका मुझे लगता है दूसरा मैं हूँ जो शायद इस बात पर बिलीव करता हूँ। तो वो जब एक आपके पिताजी गए फिर मदर गए, तो हाउ डू यू डील, उसके बाद भी आप इतना अपने आप को ओवरकम, इतना एक्सपीरियंस है, कैसे डील करते हो? क्योंकि मैंने कभी आपको सॉफ्ट साइड देखी नहीं, मैं सुधीर भाई को कभी देखा ही नहीं चुप। मैंने सुधीर भाई को हमेशा ऐसे एनर्जेटिक और ऐसा बात करते हुए हमेशा देखा है, हैंडलिंग बीइंग द लीडर इन द ग्रुप। आपका सॉफ्ट साइड क्या है? सॉफ्ट साइड जो है मतलब हम लोग लखनऊ के हैं, तो मतलब जो फितरत है एसेंशियल, अब तो मुंबई के हैं, लेकिन आप हमारे यहाँ थोड़ा सा बहुत ओपनली एक्सप्रेस करना थोड़ा बदतमीज़ी और तमीज़ के बाहर माना जाता है कि यार आप, मेरे बाप ने मुझसे नहीं कहा कि कभी आई लव यू बेटा, मेरे बाप ने कभी नहीं कहा, बट मुझे कभी डाउट भी नहीं था कि डजंट। ओके। वो मेरी माँ ने मुझसे कभी नहीं कहा कि तेरी फिल्म में कमाल है, बट मुझे माई मदर एंड आई वर एन आइटम, मतलब वी वर अडोर्ड ईच अदर। कोई डाउट ही नहीं था मुझे कभी कि मेरी माँ जो है मुझसे, लेकिन मुझे तो नहीं कहा कि तुम कितने अच्छे बच्चे हो, कमाल हो, क्या है। हमारे यहाँ बोलते थे नज़र लग जाएगी है, ज़्यादा मत करो, तो अपनों की तारीफ़ करना गलत है। तो मे बी यू आर ओवर डूइंग दिस। कभी कभी अपनों की तारीफ़ करनी चाहिए, कभी कभी यू नीड अ काइंड ऑफ अ रीअफर्मेशन जो भी है, बट वो हमारे यहाँ कम है। तो इसलिए मेरे ख्याल से आप जो है ना, आप मैं कितना दुखी हूँ, ये आप कमरे में जाते हो, अपना दुख संभालते हो, तुम्हारा आप अकेले में यू हैंडल एवरीथिंग योर ओन, यू डोंट शेयर। सी क्या होता है, गम भी जो है ना अब तो इतना हो गया, तो आई एम वेरी कंफर्टेबल लिविंग विद घोस्ट्स। तो मैं अपने माँ बाप, अपने भाई, अपनी बीवी के साथ रहता हूँ रोज़, मैं तो भूला ही नहीं। हाँ करेक्ट। वो तो फिर गम किस बात का? मैं अक्सर शूटिंग करता हूँ तो मैं बोलता हूँ लो रात को रेनू आई थी 2 बजे, बता गई कैसे करना। मजाक भी है और नहीं भी है कि कुछ उस जो उससे सीखा है वो कहीं काम तो आता है ना। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है यादों का पिटारा। यहाँ पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगा, आपके दोस्तों के साथ, आपके डायरेक्टर के साथ, आपके कुलीग के साथ, आपको थोड़ी सी याददाश्त को और बेटर करने के लिए। याद है ये मोमेंट? हाँ, ये तो इस चंदन का जो कैरेक्टर इसने किया है ना, कमाल किया इसने। फिल्म थी अफवाह। फिल्म थी अफवाह। ये वो वाला सीक्वेंस है जहाँ पे ये अपना एक बहुत वायलेंट एक्ट करने वाला है, बड़ा अच्छा आदमी है। या शारेबाशी जो है वो और बहुत हंसमुख है, बहुत अच्छा है सेट पे, गुड बॉय। हाँ सेट पे रहना, और लेकिन उसके अंदर वो भी बहुत ख्वाहिश है कुछ अलग करने की। ये जो गुड बॉय में थोड़ा आपने उसको, हमने सबने उसको ऐसा लगता है उसको टाइप कास्ट कर दिया अच्छा आदमी। तो ही वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस बिकॉज ही वाज नॉट प्लेइंग अ गुड बॉय।
और यू नो वेरी बहुत इसमें एक इंडिविजुअलिटी है और वो आगे जाएगा ना। नहीं बहुत इज अ वेरी वेरी गुड एक्टर। मुझे वो जो हुमा के साथ इसने फिल्म की थी जो हस्बैंड प्ले कर रहा था वो तरला उसमें बड़ा अच्छा है, वेरी गुड। और अरे फिल्मिस्तान में तो था ही अच्छा। ये आपको याद है? ये तो नील है ना, मैं अपने आप को देख रहा था काफी। मैंने भी देखा कितने डिफरेंट थे। 2006 की फोटोग्राफ है। क्या बात है? हाँ, कहाँ पे थे ये दुबई में। और हम लोग तेरा क्या होगा जॉनी फंस गई फिल्म। हाँ दैट्स वन ट्रेजेडी बिकॉज वो जो प्रोड्यूसर हैं उसके वो फंस गए। लेकिन इसकी एक स्क्रीनिंग हुई थी दुबई फिल्म फेस्टिवल में और लंदन में। तो नाम के तो हम वहाँ पे भाई इसके साथ पता नहीं कि व्हाट हैपेंड टू नील। आई मीन आई वांटेड टू आई वर्क विद हिम ऑफ कोर्स in that one film and he was very good in श्री राम राघवन फिल्म also very good। हाँ अच्छा था श्री राम राघवन की फिल्म में। फिर उसके बाद इवन कबीर ने जो न्यूयॉर्क में अच्छा था, इसमें बहुत अच्छा था। ये तो बनी नहीं। इवन सात खून माफ में भी he was very good, वेरी गुड एक्टर। और इनफैक्ट OTT में he should get another life I think। he should I think क्यों नहीं हो रहा पता नहीं। I think I should meet him again and just discuss we should get along। we used to get along very well। ये आपको याद है? मैं जाऊँगा DOP छुपाए पिक्चर में ताकि आपकी थोड़ा याददाश्त को ताज़ा करने के लिए। ये तो सच ही नहीं होगा ना। करेक्ट। मतलब मैं तो पिछले 5-6 फिल्मों से तो उसी के साथ काम कर रहा था। हाँ ये कौन सी फिल्म है मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन क्योंकि सचिन है और सिर्फ ये साली जिंदगी नहीं पता नहीं कौन सी फिल्म, लेकिन सचिन है ये। मतलब जिस तरह से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये हम लोग एंड वी वर वेरी क्लोज। सो मतलब ऑलमोस्ट आई डिडंट हैव टू टेल हिम द शॉट। मतलब आके 4-5 अब तो खुद डायरेक्टर हो गया है। करेक्ट। शो क्या ना साथ शो। हाँ ये याद है आपको? अरे वाह ये तो अफवाह है ना। ये ऑलमोस्ट पहला शॉट है फिल्म का। ओह हाँ उधर से कैमल आएगा वो डेजर्ट में, तो ये थोड़ा सा जोधपुर के बाहर है। करेक्ट। सागर है वो अनुभव का जो प्रोड्यूसर्स है लिटरली। करेक्ट। ये आपको याद है? ये तो मेरा फेवरेट पिक्चर है ये हॉस्टेजेस का PR। ये भी एक्सपीरियंस आपका बड़ा कमाल था ना। आई थिंक दिस वाज योर फर्स्ट OTT। हाँ फर्स्ट OTT आपका जो मोस्टली आई गेट अलॉन्ग विद एक्टर्स। तो सब कुछ लोग कोई भी बोले कुछ भी बोले कि इसके साथ काम करो या उसके साथ काम करने में ऐसा होता है। बट आई गॉट अलॉन्ग विद ऑल 3 ऑफ देम। वेरी गुड एक्सपीरियंस। मतलब और पहली बार हम तो OTT समझ रहे थे लॉन्ग फॉर्म। करेक्ट। हाँ दिस वाज फर्स्ट मेरा आपका फर्स्ट। और मैं तो एंड आई just 3-4 days ago, I mean just the other day I met Sameer and Sameer was saying that the budgets in which we made it in those days, it was quite it's a very good show for its budget and तभी तो उसके सीजन बने, तभी तो बने आगे बढ़ा वो। ये आपको याद है? ये है अच्छा किरचिया। ये यही मड में शूट हुआ था। ये एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी मैंने। हाँ चित्रांगदा के साथ। ये मैंने देखी नहीं है, मुझे मिस हो गया था। मैंने कहा पिक्चर मिला बस। किरचिया जो है ये सुशांत बड़ा अच्छा एक्टर है बहुत। वैसा उसने किया इस अली में भी था। और अजीब सा उसमें एक अलग क्वालिटी है वो। ही जस्ट कॉल्स अटेंशन टू हिमसेल्फ, यू नो। ही आल्सो आई थिंक डिजर्व मोर। आई फील ही आल्सो डिजर्व्स मोर, यू नो। आपने पंकज कपूर, नसीर भाई, इरफान भाई, नवाजुद्दीन सिद्दीकी सब एक्टर के साथ काम कर लिए। शबाना ओमपुरी सब कोई छोड़ा ही नहीं है। सब ऐसे नवल सबके साथ काम किया। कपूर। हाँ सब। अभी कौन से ऐसे एक्टर है जो आपको बहुत पसंद है, आपने पता काम नहीं कर आपको करना है, जो आपको लगता है कि यार बहुत कमाल है? एक बार जब मैंने आलिया को देखा था उड़ता पंजाब में, तो मुझे लगा था इसके साथ काम करना चाहिए। फिर वो तो कहीं और है। इनफैक्ट आलिया और रणबीर दोनों का लगता है मुझे कि बहुत अच्छे हैं। बट मतलब मैं तो जो काम करता हूँ वो मुझे राजकुमार राव के साथ मन है कभी काम करने का, बिकॉज ही इज़ अ वेरी वेरी गुड एक्टर। करेक्ट। और मैं एक बार करते करते रह गया, ऑलमोस्ट हो गया था। मुझे अपना बहुत सा अपना जो मलयालम एक्टर है ना, फहद फाजिल अलग लेवल का एक्टर है।
मैं अभी चेयरपर्सन था केरला स्टेट अवार्ड्स का। जी, आपने मुझे बताया था। मैंने कुछ 30-40 फिल्म देखी, तो मुझे पृथ्वीराज बहुत अच्छा लगा। ब्लेसी एक फिल्म है गोट लाइफ, आप देखो, आडू जीवनम, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। वी गेव हिम द बेस्ट एक्टर अवार्ड देयर। ग्रेट। बहुत अच्छा एक्टर है वो। तो मैंने फिर से मामूटी साहब को देखा वहाँ पे, तो मुझे लगा यार इस उम्र में ये कितना अपने आप को रीडिस्कवर कर रहे हैं, लगे रहते हैं। लगा रहता है। तो वो बहुत इट्स वेरी इंस्पायरिंग केरला का जो सिनेमा है। मुझे तो रणवीर सिंह की एनर्जी भी अच्छी लगती है। आयुष्मान खुराना का एक जो सॉफ्ट, बगैर अपने आप को मतलब ट्रांसपेरेंट सा परफॉर्म, ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता कभी स्टोरी टेलिंग को। करेक्ट। वो एक, हाँ, उससे उसके थ्रू आप फिल्म देखते रहते हो, फिर आप एंड में कहते हैं तो बहुत अच्छा था, बट आप कभी भी आपको ही इज नॉट ट्राइंग टू इम्प्रेस यू, नॉट ट्राई टू डोमिनेट, नॉट ट्राइंग टू डोमिनेट एनीथिंग। वो मुझे बड़ा उसका इंटरेस्टिंग लगता है। और हमारा जो एक और सेगमेंट है जो शायद आपका और मेरा, आपका अनुभव सिन्हा का, आपका हंसल मेहता का, बहुत से लोगों के साथ आपकी अतरंगी यारी है, इसलिए हमने उसका नाम रखा अतरंगी यारी। मैं आपको बहुत सारी पिक्चर दिखाने वाला हूँ जिसमें आपको बताना है कि वो साथ में आपके कौन है, आपको उनके बारे में बताना है और आपका उनके साथ कैसी अतरंगी यारी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला सेगमेंट, अतरंगी यारी। ये मेरी जो रिसेंट लोगों में आपने काम किया उसमें वंडरफुल गर्ल, यू नो, आई मीन ये भी सोच के आती है, थोड़ा तैयार होके आती है, और जो भी क्लैरिटी है वो कर लेती है पहले ही आके। वो आपको ऐसा आके आएगी, खुद बताएगी मैंने ऐसा सोचा, आपने क्या सोचा, क्या है ये है, एक लाइन यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। वेरी रिस्पेक्टफुल बट हैज़ एन एटीट्यूड, हैज़ उसको एक, और सेट छोड़ती नहीं है, सेट से बाहर नहीं जाती, वो बगल में बैठी रहती है और खाने में बहुत इंटरेस्टेड है। पंजाबी है ना। हाँ, शाम को जैसे तो खाना तो चाट का वो लोग लगाते थे काउंटर, पूरे जो 8-10 दिन की शूटिंग में उसमें मेरे खाना बस, इवन अनुभव सिन्हा के प्रोडक्शन में से भी खाना इम्पोर्टेंट है। खाना इम्पोर्टेंट, हाँ बहुत। तो अगेन शी वाज पार्ट ऑफ दैट, यू नो, लवली गर्ल, वेरी वेरी नाइस, एंड मतलब टू शॉर्ट, आई लव टू वर्क विद हर अगेन बहुत, एंड वी गॉट लॉन्ग वेरी वेल। करना चाहिए आप लोग को साथ में काम। हाँ मुझे लगता है कि आपकी दुनिया लगती है मुझे एक छोटी सी। हाँ, वो एक बड़ा भाई है केतन मेहता, मुझे लगता है ये आपकी पिक्चर है जिसके साथ आपका कश्यप तो अपना छोटा भाई है, बिगड़ा हुआ। अब इन लोगों के बारे में क्या है, ये मेरे बारे में सीरियसली बात नहीं करेंगे, मैं इनके बात, ये तो मेरे भाई हैं सारे। मैंने कहा आपकी दुनिया यही लगती है, बिगड़े हुए भाई हैं सारे। अब तो मैं पहले इनका इंस्पिरेशन हुआ होगा, अब ये मेरे को लेक्चर देते हैं सारे, समझाते हैं कि ऑल वेरी वेरी गुड, ऑल ऑफ देम हैव रिटेन्ड अ स्पिरिट। सबसे कमाल है ऑल ऑफ देम। अब हंसल देखो इस उम्र में अभी भी एट इट, और कितना काम कर रहा है और कितना अच्छा काम कर रहा है। कश्यप तो कुछ अलग ही है, वो कभी उसको छोड़ दोगे और कुछ नहीं करोगे तो 1 करोड़ में लिख के कुछ बना देगा। हाँ, ही कैन सेल्फ क्रिएट मैनी थिंग्स। और आपने आपको अनुभव ने जिस तरह से खोजा है वापस, और जो फिल्में बनाई हैं उसने, टेरिफिक, और क्राफ्ट में तो ही इज टेरिफिक, एंड नाउ द वे ही इज एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड एंड द कंट्री, एंड सोच रहा है दुनिया के बारे में, लाइफ के बारे में, बहुत अच्छा। और उसका एक एडवांटेज ये भी है कि थोड़ा पॉपुलर सिनेमा से भी आया है तो बाकी चीज़ें भी समझता है। हाँ, करेक्ट, ही नोज एवरीथिंग। हाँ, तो वो मैं उसका बहुत एडवाइस लेता हूँ इन सब मामलों में से। हाँ, इनमें म्यूजिक, हर जगह बस, मैं तो सुबह उठ के बात करता हूँ उससे। वही मैंने कहा ना, आपकी ये सब यही आप, मुझे लगता है ये आपके लोग होंगे जहाँ पे आपके फ़ोन उठाते होंगे। हाँ, अगर कभी मुझे क्रिटिसाइज कर भी रहे होंगे तो सही कर रहे होंगे। नहीं, ही इज़ ओनली पर्सन जिससे सबसे पहला मुझे ओपनिंग क्रेडिट दिया था बड़ा गैंग्स ऑफ वासेपुर में। मुझे बताया नहीं, एडिटिंग रूम में बिठा के दिखाया और देखा तो फर्स्ट नेम। अगर इनमें से कोई मेरे बारे में कुछ क्रिटिसिज्म करेगा तो सही करेगा। ऐसे होने भी चाहिए। हाँ। सुधीर भाई, थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया। पर जाते जाते कुछ एक एडवाइस यंग फिल्म मेकर, यंग राइटर, यंग एक्टर के लिए। जस्ट अरे कौन सुनता है आजकल? अरे सब सुनते हैं, आपको मालूम नहीं है ये शो में, यहाँ पे हम शो में बहुत नहीं, अपने आप को खोजो और कोई नहीं है। अब यू हैव टू मेक द फर्स्ट फिल्म विच इज योर्स, योर फर्स्ट सेकेंड फिल्म। यू शुड स्टार्व
डू एनीथिंग, कुछ बदमाशियाँ करो, रैकेटियरिंग करो, पैसे इधर से लाओ उधर से लाओ, But just make it. बट वो आपकी फिल्म होनी चाहिए। अब अलग अलग समस्याएं होती हैं, किसी को भाई को स्कूल भेजना है, किसी की माँ को कैंसर है, तो फिर मैं एडवाइस नहीं दे सकता, फिर उसको तो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ शुरू में करनी पड़ेगी और बाद में वो शायद अपनी फिल्म बनाएगा। तो आई एम नॉट नॉकिंग दैट, बट अगर ऐसे सर्कमस्टेंसेस नहीं हैं और सिर्फ खुद भूखे मरने वाले हो तो भूखे मरो। और 2 फिल्में जो हैं, पहली 2 फिल्में जो हैं अपने मन की बनाओ, जिसमें आप अपने, उसके बाद थोड़ा बहुत तो यार प्रैक्टिकल मीडिया में आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, थोड़ा कोई प्रोड्यूसर आएगा, थोड़ा किसी के पैसे वापस करने होंगे, वो सारी प्रैक्टिकलिटी आएगी ज़िंदगी में। आपके बच्चे बड़े होंगे, उनकी कुछ ज़रूरतें होंगी, वो सब अलग बात है। लेकिन पहली 2 फिल्में बनाओ। सी अपने आप को, अब डिपेंड, हर आदमी का एम्बिशन है। आपको आया कहीं से छोटे शहर से इधर उधर, सडनली पैसे मिल रहे हैं, काम बहुत मिल रहा है, अब क्या बोलूँ मैं उनको कि ना लो 12 करोड़। हाँ, भाई किसको क्या बोले आदमी। Correct. लेकिन जैसे मनोज है, वो लेता होगा पैसे, लेकिन काम भी तो अलग करता है ना, नए डायरेक्टर्स के साथ भी तो काम करता है ना, भोसले भी तो करता है ना, तो अपने आप को खोया नहीं है वो। मनोज वाजपेयी इज दैट रेयर एग्जाम्पल ऑफ अ मैन हु हैज रिटेन्ड the true quality बना है। मतलब पॉपुलर दुनिया जो है और जो कॉमर्स की दुनिया है, उससे भी जूझ के अपनी राइट्स मांग रहा है उनसे कि मेरे हक हैं, मेरे को भी पैसे दो, बट अपनी जो स्ट्रेंथ है, एक्टिंग है, वो उसको, आई थिंक मनोज इज़ क्वाइट अ गुड एग्जाम्पल। इरफान वाज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। इनफैक्ट मनोज बहुत कहता है ये कि इरफान के जाने से मेरा कंपटीशन खत्म हो गया। हाँ, तो नवाज इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ समबडी हु हैज़ रिटेन। इनफैक्ट मैं तो सारी लड़कियों को बहुत नवाज का एग्जाम्पल देता हूँ कि तुम एजेंटों के बीच में क्यों फंस जाती हो यार, तुम नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्यों नहीं होती हो, तुम अपने इंडिपेंडेंट रहो ना, एजेंट को तुम कंट्रोल करो, एजेंट तुमको ना कंट्रोल करे। लड़कों को नहीं करती एजेंट, लड़कों को नहीं करते वो। हाँ। मनोज को एजेंट नहीं कंट्रोल करता है ना इतने सालों में। तो ये जो एक पावर डायनेमिक है, जहाँ लड़कियाँ जो हैं वो कुछ इनसिक्योर फील करती हैं, कोई डरा देता है, तो उसकी वजह से वो कुछ कभी कभी गलत लोगों के कंपनी में वो थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस और होनी चाहिए अपने पे। व्हाई कांट विमेन बी लाइक इरफान, नवाज, तब्बू, जो मन करे करो, कभी ये करो। थोड़ा सा हुमा वहाँ जा रही है, इंडिपेंडेंट। हाँ, थोड़ा सा अलग से वो जा रही है, थोड़ा तरला भी कर लिया, दांत भी बाहर निकाल लिए, मोटी भी हो गई। हाँ, वो कर रही है। वो थोड़ा मोनिका माय डार्लिंग भी कर रही है ना। थोड़ा अब मुझे दिख रहा है कि अदिति भी थोड़ा बाहर आ रही है फिर से, अब काफ़ी काम कर रही है, बहुत सारा काम कर रही हाँ है। बहुत काम कर रही है। तो आई थिंक इट्स आलिया इज़ वेरी गट्सी। हाँ, वो तो गट्सी चली है अभी जितना भी काम कर। हाँ, तो कुछ तो आई थिंक द यंग वुमेन हैव अंडरस्टूड कि ये हीरो लोगों के चक्कर में आना मत। थैंक यू सूर्य भाई, आपके साथ बस एक सेल्फी ले लेता हूँ।